स्नातक शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान होगा। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं। बता दें सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कानपुर देहात और उन्नाव में मतदान हो रहा है। एमएलसी चुनाव में 2,07,479 मतदान करेंगे। चुनाव की मॉनिटरिंग कलेक्ट्रेट परिसर में हो रही है। मतदान केंद्रों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। कानपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ उपेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हलचल शुरू हो गई है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी, अगर देखा जाए कानपुर में कि पूरी तरीके से खंड स्नातक जो लेकर और शिक्षा को लेकर जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर के मतदान केंद्रों में वोटर आना चालू हुए हैं। और देखा जाए तो इसमें कानपुर में लगभग 32 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 20 पोलिंग बूथ जो है खंड शिक्षक के बनाए गए हैं। और देखा जाए तो मतदान जो है लगातार जारी है, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं स्नातक को चुनाव लेकर के जो है बुद्धिजीवी वर्ग जो है उसमें वोट डालेगा। जी उपेंद्र, एमएलसी चुनाव में जो प्रत्याशी उतरे हैं, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या समाजवादी पार्टी के हों या किसी भी पार्टी के हों, तो साख की लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रचार भी किया गया। तो क्या लग रहा है, मुकाबला दिलचस्प होगा या एक तरफा होगा? जी, अगर देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो देखा है तो राजनीति के अखाड़े में देखा तो कानपुर एक बहुत बड़ा अव्वल क्षेत्र में भाजपा रही है, क्योंकि देखा जाए तो सांसद भी कानपुर में भाजपा के हैं और उसको देखा है तो जो मेयर है वही भाजपा का, क्योंकि भाजपा का घर स्टार्टिंग से कानपुर रहा है। और उसको देखते हुए देखा है तो समाजवादी पार्टी ने अभी तक के स्नातक के चुनाव में पहली बार अपना प्रत्याशी जो है कमलेश यादव को उतारा है। जी उपेंद्र, जो मतदाता है वो क्या देखते हुए वोट कर रहे हैं, क्या कुछ अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं, कौन सा मुद्दा अहम मान रहे हैं जिसको लेकर वो वोटिंग कर रहे हैं? मैम, अगर देखा जाए तो मतदाता जो है वोटिंग को लेकर के देखा है तो कई मुद्दों को लेकर वोटिंग कर, क्योंकि उनको लगता है कि बेहतर शिक्षा जो है मिली है। हमारे साथ जो है देखा है तो एक दो मतदाता है, वो बताएंगे। वो क्या नाम है आपका? हमारा अनूप सिंह है। अनूप जी, आप आज वोट डालने आए हैं, किस तरीके किन मुद्दों को लेकर के आप वोट डालने यहाँ पे आए हैं? हम लोग शिक्षा के मुद्दों पे वोट डालने आए हैं। पिछली बार 2 बार से अरुण पाठक जी हैं, उन्होंने कोई शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि दूसरे को मौका दिया जाए। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं शिक्षा को बेहतर करने के लिए अभी तक देखा जाए तो जो इसमें जागेन स्वरूप परिवार जो है लगातार 40 से 45 वर्षों से चुनाव एमएलसी यहाँ रह चुके हैं। तो उसके बाद देखा तो अब तक क्या 2 बार अरुण पाठक जो रहे हैं उसको लेकर कितना सुधार हुआ इस पे? अरुण पाठक जी ने एक भी सुधार नहीं किया, शायद क्षेत्र में ही नहीं गए होंगे। कई लोगों ने तो उनको देखा ही नहीं होगा कि अरुण पाठक एमएलसी हैं या जो भी है, किसी ने देखा ही नहीं होगा। स्कूलों की शिक्षा देख लीजिए, गंदगी पड़ी है। अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं गंदगी पड़ी है, अरुण पाठक जी आते ही नहीं है। शिक्षा में देखा जाए तो एमएलसी के जो वोट आज पड़ रहे हैं स्नातक के, देखा कानपुर देहात, उन्नाव और कानपुर नगर 3 क्षेत्रों में लेकर चल रहा है। मतदान आप करने आज आए हो, आप किस मुद्दे को लेकर के आप मतदान करने आपका यहाँ पे आए हैं? मतदान मेन शिक्षा के सुधार हो और स्कूलों में बेहतर व्यवस्था हो, उस पे मुद्दे पे वोट डालने आया हूँ। ये पता चला कि जो मतदान है उनका बेहतर शिक्षा को सुविधा को लेकर के उनका मतदान करने का मेन मकसद है। उपेंद्र, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें कि बूथों पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कैसा माहौल है, क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था देखने को मिल रही है। जी, राजचल, आपको जो देखा जाए तो पूरी तरीके से हम अपने कैमरामैन हिमांशु से कहना चाहूंगा, दिखाया कि इस तरीके से मतदान केंद्र जो है उस पर पूरी तरीके से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बनाई हुई है। और देखा जाए कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में लेकर के ये अति संवेदनशील जो 10 मतदान केंद्र है वो 10 संवेदनशील बनाए गए हैं। और उसको लेकर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के ड्रोन के माध्यम से और उसके बाद देखा जाए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो है वो पूरी निगरानी करी जा रही है। और देखा जाए कहीं ना कहीं इसका जो पूरी मॉनिटरिंग है वो कलेक्ट्रेट परिषद से पूरी हो रही है। जी धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर के पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया जाएगा। बता दें आज सुबह 10:30 बजे झंडा फहराया जाएगा। यूपी समेत कई राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है। भारत जोड़ो के समापन समारोह में न्यौता दिया।
खड़गे ने 21 विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया है। भारत जोड़ो यात्रा 7 दिसंबर को शुरू हुई थी, जिसका आज आखिरी दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है। श्रीनगर के पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया जाएगा। सुबह 10:30 बजे झंडा फहराया जाएगा। यूपी समेत कई राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है। भारत जोड़ो की समापन समारोह में न्योता दिया गया है। बता दें, आज सुबह 10:30 बजे झंडा फहराया जाएगा। ये यात्रा यूपी समेत कई राज्यों से गुजरी है। भारत जोड़ो के समापन समारोह में न्योता दिया है। बता दें, ये न्योता खड़गे ने 21 विपक्षी पार्टियों को दिया। भारत जोड़ो यात्रा 7 दिसंबर को हुई थी शुरू। भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है। श्रीनगर के पार्टी कार्यालय में फहराया जाएगा झंडा। आज सुबह 10:30 बजे झंडा फहराया जाएगा। यूपी समेत कई राज्यों से गुजरी है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो के समापन समारोह में न्योता दिया गया है। बता दें, खड़गे ने 21 विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया। भारत जोड़ो यात्रा 7 दिसंबर को शुरू हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है। श्रीनगर के पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया जाएगा। बता दें, आज सुबह 10:30 बजे झंडा फहराया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा यूपी समेत कई राज्यों से गुजरी है। खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में 21 विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया है। भारत जोड़ो यात्रा 7 दिसंबर को हुई थी शुरू। भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है। श्रीनगर के पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया जाएगा। आज सुबह 10:30 बजे ये झंडा फहराया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी समेत कई राज्यों से गुजरी है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो के समापन समारोह में न्योता दिया गया। खड़गे ने 21 विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया है। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है। आज सुबह 10:30 बजे झंडा फहराया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा 7 दिसंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई है। 3,570 किलोमीटर लंबी 150 दिवसीय पद यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा 7 दिसंबर को शुरू हुई थी। आपको खबर बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन हो रहा है। 145 दिनों से चल रही ये यात्रा आज श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में खत्म हो जाएगी। यात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। साथ ही भारत जोड़ो स्मारक का उद्घाटन होगा। वहीं आज होने वाली कांग्रेस की रैली में पार्टी की न्योता भेजा है नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला।
बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन हो रहा है। 145 दिनों से चल रही ये यात्रा आज श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में खत्म हो जाएगी। यात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, साथ ही भारत जोड़ो स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन हो रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? जी मयूरी, आपको बता दें कि 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 4080 किलोमीटर की यात्रा का समापन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का आज कश्मीर के अंदर में समापन हो रहा है। बात की जाए तो इस यात्रा के अंदर में राहुल गांधी 12 से अधिक जनसभाएं और 100 से अधिक बैठकें, वहीं अगर बात की जाए तो 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आपको बताया कि कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी भारत जोड़ने के इरादे से निकले हुए थे और उन्होंने यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की। और आपको बताया कि इस यात्रा से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने जो खोए हुए जमीर है उसको तलाशने का प्रयास कर रही है। आज आपको बताएं कि आज महात्मा गांधी जी की शहादत का दिवस है और इस आज ही के दिन भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी रखा गया है। और आपको बताएं कि इस यात्रा से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को कहा गया कि राहुल गांधी महात्मा गांधी जी के जो उनके पद चिन्ह थे उस पर चलकर अब कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने का काम करते हैं। वहीं आपको बताएं कि आज महात्मा गांधी को याद करते हुए राहुल गांधी आज फिर यात्रा को लगभग 4080 किलोमीटर में कुछ किलोमीटर भ्रमण किए हैं और साथ ही कल उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराकर और इस बात का संदेश दिया है कि लाल चौक जो कि एक ऐतिहासिक जगह है जहां तिरंगा फहराने को लेकर हमेशा से कहीं ना कहीं कोई दल हो उसकी इच्छा रहती है और राहुल गांधी कल वहां तिरंगा फहरा चुके हैं और आज एक कश्मीर के अंदर में सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के माध्यम से, इस जनसभा के माध्यम से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज देश भर की निगाहें होंगी कि राहुल गांधी वहां का क्या बोलते हैं। विवांशु, खड़गे ने समापन समारोह में 21 विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया है, तो क्या लग रहा है कौन शामिल हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी, वाईएसआर, इन सभी दलों को छोड़कर 21 दलों को न्योता भेजा गया है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में, समापन कार्यक्रम में शिरकत करें। और आपको बताएं कि इसमें लगभग बात की जाए तो महाराष्ट्र की शिवसेना से अलग होकर राजनीति कर रहे नेता शिरकत करेंगे। अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे की जाने की बात कही जा रही है। साथ ही आपको बताएं कि प्रदेश के अलग अलग कोनों से, चाहे बात की जाए एमके स्टैलिन की, चाहे बात की जाए तो तमाम विपक्ष के नेताओं की जाने की बात कही जा रही है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नेता इस यात्रा से कहीं ना कहीं पहले ही दूरी बनाते हुए आपने देखा था नजर आए थे। बात करें तो प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अब तक इस पे अपनी हामी नहीं भरी है कि वो पहुंचती है इस समापन कार्यक्रम में या नहीं। वहीं बहुजन समाज पार्टी पहले भी अपना रास्ता साफ कर चुकी है कि हम किसी दल के साथ बैठेंगे नहीं, गठबंधन नहीं करेंगे, हम एकला चलो के नारे अकेले चलेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जिन दलों को निमंत्रण भेजा गया है उनके प्रतिनिधि जाते हैं या उस नेता के बड़े जिम्मेदारान जाते हैं, वो देर शाम बाद पता चल जाएगा। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए मयूरी तो इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का जो कद है देश के अंदर में वो बड़ा है। साथ ही साथ वो तपस्या की बात कर रहे हैं, तपस्वी अपने आप को कह रहे हैं, ये लोगों में कहीं ना कहीं भाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि तो विवांशु, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं, उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की है, तो क्या लग रहा है इससे कांग्रेस पार्टी को कितनी मजबूती मिली है या आगे मिलेगी? क्या कुछ फायदा देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा मयूरी, क्योंकि बात की जाए
तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं खोई हुई नजर आती थी भारतीय राजनीति के अंदर में। मगर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आई। जो ग्राफ है उसमें काफी इजाफा देखने को मिला। अगर बात की जाए तो लगभग 13 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश राहुल गांधी घूमे। वहां हर एक तबके से बात की, चाहे बात की जाए किसान, चाहे बात की जाए नौजवान, चाहे बात की जाए जवान, हर एक वर्ग से मिलकर, मजदूर हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर एक वर्ग से मिलकर और वो कांग्रेस पार्टी को के प्रति लोगों का विश्वास बनाने में लगे हुए थे। और बात करें तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस यात्रा से एक नया नारा भी दिया है कि मोहब्बत की बाजार में, नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने आया हूँ। तो इस नारे को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेसी अभी दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। और देखने वाली बात यह होगी कि जिस नफरत की बात करके राहुल गांधी इस यात्रा को किए हैं, और वो आम जनमानस जो भारत का है, आम जनमानस जो भारत का है उसको कितना ये एक्सेप्टेबल होता है, यानी कि स्वीकार करता है भारत। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इस यात्रा से कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच दिलों में जगह बनाए हैं और आगे भी हमारी यात्राएं अन्य प्रदेशों में जहां नहीं हुई है वहां जाएगी अन्य माध्यमों से। तो अब देखने वाली बात यह होगी मयूरी कि 2024 के चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा क्या क्या सफलता रहता है वो चुनाव के बाद साफ होगा। मगर कहीं ना कहीं देखें तो देश के अंदर में राहुल गांधी को अब लोगों के एक विकल्प के रूप में पसंद करने लगे हैं। और राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मैंने राहुल गांधी की हत्या कर दिया, ये नया राहुल गांधी है, ये तपस्वी राहुल गांधी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो राहुल गांधी अपने आप को तपस्वी राहुल गांधी बता रहे हैं उस पर जनता कितना विश्वास करती है। और वही उन्होंने देश में तमाम जगहों पर जाकर और वहाँ की समस्याओं को देखा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या समस्याओं पे में जो समस्या वाली जिनकी समस्या है उनके साथ राहुल गांधी उनकी आवाज संसद में उठाते नजर आते हैं। और निश्चित तौर सबसे जरूरी और अहम बात यही रहने वाली है कि भारत जोड़ो यात्रा पर जनता कितना विश्वास करती है। बहुत बहुत धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।